हेलो स्टूडेंट्स, मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, है ना। लास्ट क्लास में अपन एग्जाम्पल सारे कर लिए थे। आज स्टार्ट करेंगे 12.1। चलो एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1। भाई क्वेश्चन नंबर 1 समझो क्या है। और ट्रैफिक एनसीईआरटी में देखते रहना। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंक्लूडिंग स्कूल अहेड। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है। इस ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? स्कूल अहेड, ठीक है। इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड क्या है बच्चा? ए है, ठीक है। आगे चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। इस सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालना है हेरोन्स फार्मूला का यूज करके। एक क्वेश्चन तो ये। सेकंड, इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। दोनों चीजें एक साथ कर लो। पहले तो इसका एरिया निकालते हैं। ये सिग्नल बोर्ड, इसका एरिया हेरोन्स फार्मूला के यूज करके निकालना है। बेटा हेरोन्स फार्मूला क्या होता है युवराज? एरिया ऑफ ट्राइंगल हेरोन्स फार्मूला एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस एस। कैसे निकालते हैं? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ए प्लस ए अपॉन 2, तो एस आ गया 3a अपॉन 2। तो एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड या एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा रूट में, रूट के अंदर। बेटा एस की वैल्यू कितनी है? 3a/2। 39 नहीं है, 3a/2 है। फिर s माइनस ए, तो 3a/2 माइनस ए। s माइनस बी, तो 3a/2 माइनस बी कितना है? b भी a है। c कितना है? c भी a है, तो a है। 3a/2 माइनस a, अगेन 3a/2 माइनस a, ठीक है क्या? s माइनस a s माइनस a ही, क्योंकि a b c तीनों कितने हैं? a। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया? देखो ध्यान से देखना। 3a/2 मल्टीप्लाई 3a/2 में से a माइनस करो बेटा। 3a/2 माइनस a। प्रीति a के नीचे कौन है? 1। 2 और 1 का एलसीएम युवराज 2 से 2 कटेगा, कितना बचेगा? तो 1 बचेगा ना बेटा। वो 2/2 कितना होता है? 1। 2 डिवाइड बाई 2 1 बचा। 1 को 3a से मल्टीप्लाई कराई तो 3a। 1 की टेबल में 2 कितनी बार? 2 बार। 2 की मल्टीप्लाई a से कराएंगे तो 2a। ये ऐसे सॉल्व होता है। तो 3a माइनस 2a a/2। तो 3a/2 माइनस a/2। फिर 3a/2 माइनस a अगेन a/2। फिर 3a/2 माइनस a अगेन a/2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया तुम्हारे 3a/2। देखो भाई सॉल्व कर लेते हैं इसको, है ना। 2a का a के बाहर, फिर से 2a का a के बाहर, 2a का a के बाहर, फिर से 2a का a के बाहर। हाँ तो देखो भाई a इंटू ए का रूट a आएगा, फिर से a इंटू ए का रूट कितना आएगा? a। 2 2 सा 4, 4 का रूट 2, तो 2 2 का 1 2 बाहर, फिर से 2 बार 2 का 1 2 बाहर। बेटा रूट में कितना बचा? 3 बचा सिर्फ। 2a का a के बाहर ले लिया, फिर से 2a का a के बाहर ले लिया, 2 2 का 1 2, फिर से 2 2 का 1 2, रूट में 3। तो रूट 3 a इंटू ए कितना होता है? a स्क्वायर अपॉन 2 2 सा 4। ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक तो इसने ये पूछा था। उसके बाद इसने क्या पूछा है? उसके बाद इसने पूछा है इफ इट्स पेरीमीटर। अगर इसका पेरीमीटर कितना है? हाँ इसने कह दिया अगर इसका पेरीमीटर 180 है तो आप सिग्नल बोर्ड का एरिया बताओ। सेकंड टाइप मतलब इसी फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। पेरीमीटर कितना है बेटा? पेरीमीटर है 180 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर दे रखा है, सेंटीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ, तो a प्लस a प्लस a, a प्लस a प्लस a इक्वल टू 180। कितने a? 3a। तो 3a इक्वल टू 180। a के मल्टीप्लाई में 3 है, उधर जाएगा तो डिवाइड में। तो a की वैल्यू 180 अपॉन 3। 3 की टेबल में 18 कितनी बार? 3 6 18 और 0 60 सेंटीमीटर आ गया a। टेबल याद तो क्या है? कल मैं क्या कहूँ, करके आना कल।
तो देखो भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिया था। अब इस क्वेश्चन ने बोला है कि अगर पेरीमीटर 180 है, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड ए प्लस ए प्लस ए। कितनी बार ए जुड़ गया? तो 3a। ए के मल्टीप्लाई में 3 इधर गया तो डिवाइड में 3 6 जा 18, 0 का 0, 60 सेंटीमीटर। पूछा है एरिया ऑफ ट्राइंगल बताओ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस सिग्नल बोर्ड का एरिया अपन ने कितना निकाला था? √3a² / 4। अब a निकाल लिया, ये 60 है, तो √3 a की जगह 60 का स्क्वायर अपॉन 4। इसको सॉल्व करके बता दो कितना आएगा? 60 का स्क्वायर पूरा कंप्लीट कितना आया था ये आंसर? √3 × 900 चलो देखता हूँ। 60, 6 का स्क्वायर 36 और 2 0 अपॉन 4, 4 9 जा 36, 0 0, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है फर्स्ट क्वेश्चन, इजी है। चलो सेकंड करते हैं। ये तो नोट कर लिया था ना? चलो सेकंड कर देता हूँ। सेकंड, थर्ड इजी है, फोर्थ से पूरा इजी है ये सारा। देखो सेकंड क्वेश्चन देखो। द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैज़ बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। एक फ्लाईओवर है, इस फ्लाईओवर के नीचे ये जो वॉल्स है ना, ये ट्रायंगुलर वॉल्स है। इन ट्रायंगुलर वॉल्स का यूज़ कर रहे हैं, इन ट्रायंगुलर वॉल्स का यूज़ कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक है। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, ये 122 मीटर है। उसके बाद 22 मीटर, ये 22 मीटर है, एंड 120 मीटर। साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर वॉल्स ये दे रखिए। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, नहीं मीटर स्क्वायर पर ईयर, 5000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है। ये कह रहा है जो अभी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं अपन, उसका जो भी रेंट लग रहा है वो इतना लग रहा है। क्या लिखा हुआ है? 5000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। एक साल में 1 मीटर स्क्वायर का कितना खर्च आ रहा है? 5000 रुपये। एक साल में 1 मीटर स्क्वायर का कितना खर्च आ रहा है? 5000। चलो, अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स। एक कंपनी आई, उसने इस ब्रिज के नीचे कोई एक वॉल को हायर किया, एक दीवार को किराए पर लिया। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए, ठीक है। हाउ मच रेंट डिड इट पे? तो उस कंपनी को उसका कितना किराया देना होगा, कितना रेंट देना होगा, समझ रहे हो क्या? फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ एक बार में। एक फ्लाईओवर है, इसके नीचे जो भी ट्रायंगुलर वॉल्स है इन पर ऐड किया जाता है, और उस ऐड का जो भी वो चार्ज लेती है, वो चार्ज क्या है ऐड करने का? एक साल में 1 मीटर स्क्वायर का जो चार्ज है, जो भी रेंट लगता है वो है 5000 रुपीज़, ठीक है मिनल। एक कंपनी आई, कंपनी ने कोई भी एक वॉल को क्या है रेंट पे लिया 3 महीने के लिए, तो उस कंपनी को कितना रेंट पे करना पड़ेगा? क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो देखो भाई, सिंपल सी बात, 1 मीटर स्क्वायर के इतने लग रहे हैं। पहले इस ट्रायंगुलर वॉल का एरिया तो निकालो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल क्या होता है? एरिया √S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस S होता है A प्लस B प्लस C अपॉन 2। A कितना है? A 120 मान लो, प्लस B कितना है? 120 मान लो, C कितना है? 22 अपॉन में 2, ये ऐसा आ जाएगा। हाँ भाई ऐड करते हैं। 2 + 0 + 2, 2 और 2 4, 2 और 2 4 और 2 6 और 1 और 2 264 अपॉन 2। एस कितना आ गया? 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 132 क्या मीटर था क्या? मीटर में 132 मीटर आ गया। एरिया तो निकाल सकते हैं अपन, एरिया निकाल रहा हूँ। तो रूट में एस कितना है? 132 है ना। फिर s माइनस ए 132 माइनस ए कितना है? 122। फिर 132 माइनस, फिर 132 माइनस 22, तो ये एरिया आ गया 132। 132 में से 122 गया तो 10, 132 में से 120 गया तो 12, फिर 132 में से 22 गया तो
11 आएगा या 10 आएगा? अच्छा 22 है ना, 11 कैसे आएगा बेटा? 132 से 22,000 है, 110 आएगा ना, 110। तो देखो, अब देखो भाई, इसको है ना स्प्लिट करते हैं। 132 को क्या लिख सकते हैं? 12 इंटू 11, 12 11 जा 132 होता है। बेटा युवराज जी कैसे सोचा मैंने? 132 का एलसीएम ले लेना, 132 है ना, एलसीएम ले ले। 2 6 जा 12, 1 बचा 12, 2 6 जा 12, फिर 2 से 33, फिर 11 से कर दें, 3 से कर दो 11, फिर 11 से 1, तो 3 2 जा 6, 2 जा 12, 12 इंटू 11 लिख सकते हैं 132 को। या दिमाग में सोच लो, 12 10 जा 120, 120 में 12 ऐड कर दे, 120 में 12 जोड़, 130 और 2 132, तो 132 को लिख दिया 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 12, 110 को लिख दिया 11 इंटू 10। तो देखो भाई, 2 10 का 1 10 बाहर, 2 बार 11 है, 11 का स्क्वायर उसका रूट 11 इंटू 12 इंटू 12 का 12, ये आ गया एरिया। तो 12 इंटू 11 132, 130 इंटू 10 1320 मीटर स्क्वायर। ये क्या है? 1320 मीटर स्क्वायर किसका? इस वॉल का एरिया अपन ने निकाल लिया, ये इतना है, ठीक है। अपन को अभी तक कॉस्ट निकालनी है कि जो कंपनी ने इस वॉल को हायर किया है 3 मंथ के लिए, तो उस 3 मंथ का कितना खर्चा लगा। तो देखो भाई, फॉर 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर, फॉर कॉस्ट फॉर वॉल, कॉस्ट ऑफ वॉल फॉर 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर, 1 ईयर के लिए 1 मीटर स्क्वायर के लिए वॉल की कॉस्ट कितनी है? क्वेश्चन ने दे रखा है 5,000 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ वॉल फॉर 1 मीटर स्क्वायर, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ, मतलब 12 मंथ के लिए कितने रुपए लग रहे हैं? 5,000 रुपीज लग रहे हैं। अगर 12 महीने के 5,000, तो 1 महीने के, ये 12 का डिवाइड करोगे कि मल्टीप्लाई? डिवाइड करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ वॉल फॉर 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 मंथ, भाई 12 महीने के इतने लग रहे हैं, तो 1 महीने के लिए इससे कम ही लगेंगे ना, कम लगेंगे, तो 5,000 अपॉन 12, या यूँ समझ सकते हो 12 के मल्टीप्लाई में 1 मंथ है, 1 मंथ निकालना है, तो 1 मंथ के मल्टीप्लाई में 12 है, उधर गए तो डिवाइड में, तो 5,000 बटा 12, ठीक है क्या। अब समझना ध्यान से, इसको तो मिटा रहा हूँ। ए कॉस्ट ऑफ वॉल फॉर, अब देखो 1 मीटर स्क्वायर के लिए 1 मंथ के लिए दीवार की कॉस्ट है 5,000 बटा 12। कितने मंथ के लिए निकालनी? 3 मंथ के लिए निकालनी। तो 1 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ, 1 महीने का इतना खर्चा आ रहा है, तो 3 महीने का इतना इंटू, तो 5,000 बटा 12 इंटू 3, ठीक है मिनल। आगे चलते हैं। अब 1 मीटर स्क्वायर 3 मंथ के लिए जो रेंट लग रहा है वो इतना लग रहा है 1 मीटर स्क्वायर के लिए, पर दीवार कितने मीटर स्क्वायर की है? 1320 मीटर स्क्वायर की। 1 मीटर स्क्वायर के लिए इतना खर्चा है, तो 1320 मीटर स्क्वायर के लिए 1320 को उससे मल्टीप्लाई करा दो। देखो ये वही बात है, एक पेन के 10 रुपये हैं, एक पेन के कितने रुपये लगते हैं? 10। तो क्या तुम 10 पेन के रुपए निकाल सकते हो? तो एक पेन के 10 रुपये, तो 10 पेन के 10 इंटू 10, 100 रुपये लगेंगे ना। तो वही है, 1 मीटर स्क्वायर के लिए इतना रुपया लग रहा है, तो 2 मीटर स्क्वायर के लिए 2 इंटू इतना, 3 के लिए 3 इंटू इतना, 1320 मीटर स्क्वायर के लिए 1320 इंटू इतना, है ना। तो कॉस्ट ऑफ वॉल फॉर 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ, 3 मंथ के लिए इतने मीटर स्क्वायर का कितना खर्चा आएगा? तो आंसर कितना आएगा अपना? 5,000 अपॉन 12 इंटू 3, ये तो पड़ा ही है। मल्टीप्लाई किसकी करोगे? 1320 की। काट दो भाई इसको, 3 4 जा 12, 1320 इंटू 5,000 बटा 4, इसकी कैलकुलेशन करके बताओ कितना आएगा।
165 कितनी बार जीरो है? 4 बार जीरो। ये क्या है? रुपए हैं। एक और क्वेश्चन का ओवरव्यू समझ लो। एक फ्लाईओवर है, उसके नीचे ट्रायंगुलर वॉल है, ठीक है। इस ट्रायंगुलर वॉल की लेंथ मतलब ये साइड दे रखी है, ABC दे रखी है ना, 122 मीटर, 120 मीटर और 22 मीटर। क्वेश्चन ने पहले से डाटा दे रखा है कि अगर कोई भी इस वॉल को हायर करेगा तो उसका चार्ज फिक्स है। कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। अगर दीवार का एरिया अगर 1 मीटर स्क्वायर पर भी ऐड करेंगे तो 1 साल के 5,000 रुपये लगेंगे। 1 साल के 5,000 सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर के लिए। तो यार 1 मीटर स्क्वायर के लिए 1 साल के 5,000, तो 1320 मीटर स्क्वायर का निकालना है अपन। तो पहले मैंने ये देखा यार 1 साल के 5,000 लगते हैं, तो 1 महीने के कितने लगेंगे? 5,000 बटा 12। तो 3 महीने के कितने लगेंगे? 5,000 बटा 12 इंटू 3। 12 महीने के 5,000, 12 मंथ के 5,000 रुपीज़। तो फॉर 1 मंथ 5,000 अपॉन 12, तो फॉर 3 मंथ 5,000 अपॉन 12 इंटू 3। ये जो भी कॉस्ट है ये 1 मीटर स्क्वायर की है, पर दीवार अपने 1 मीटर स्क्वायर पर थोड़ी ऐड किया है, अपने ऐड कितने पे किया है? 1320 मीटर स्क्वायर पे किया है। तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए इतना रुपये लग रहा है, तो 1320 मीटर स्क्वायर के लिए इतना इंटू 1320, इतने रुपये लगेंगे। अब कोई डाउट है तो पहले पूछो, पूछ बेटा। प्रीति क्या हुआ, वापस डाउट आ रहा है? मीनल तुम्हें भी नहीं है तो नेक्स्ट करा दूँ मैं? चलो नेक्स्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये रेशियो वाला किसने किया क्वेश्चन? ये 5th नंबर कर लिया? आंसर सही आ रहा है? चलो युवराज तूने नहीं किया क्या? 5th नंबर एग्जाम्पल सारे समझ में आए थे क्या? चलो कोशिश कराता हूँ मैं, पहले 3rd करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd पढ़ो। देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, ठीक है ना, एक पार्क है उसमें स्लाइड है। पार्क ऐसा दे रखा है, देखो डायग्राम दे रखा है। अपन बचपन में नहीं खेलते थे कैसे कि यहाँ पर ये सीढ़ियाँ चढ़ो और यहाँ से फिसल जाओ, तो वही दे रखा है। तो देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज़ बीन पेंटेड इन सम कलर विद द मैसेज कीप द पार्क गार्ड ग्रीन एंड क्लीन। पार्क को हरा भरा और साफ रखो, है ना। तो ये दे रखा है, तो ये साइड दे रखी है तुम्हें 15 मीटर, ठीक है ना। अब हरा भरा साफ रखना पड़ेगा इस मसला के। 15 मीटर, ये है 11 मीटर और दिस इज 6 मीटर। मतलब तुम 11 मीटर चढ़ रहे हो और 6 मीटर फिसल रहे हो, ठीक है क्या? नहीं, 6 मीटर चढ़ रहे हो और 11 मीटर। तो उल्टा बना देगा मैंने। ओह चलो कोई बात नहीं, 11 मीटर फिसल रहे हो और 6 मीटर चढ़ रहे हो, बस अब सही है। यहाँ सीढ़ियाँ हैं और यहाँ फिसलना है। ये 15 मीटर की अपनी साइड है नेट, और इस पर लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 15, 11, 6, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। कौन सा एरिया पेंट हुआ है? कौन सा एरिया पेंट हुआ है? इसके अंदर वाला एरिया तो पेंट हुआ है, तो इसका एरिया फिर निकाल नहीं पाएगा तुम लोग? निकाल लिया। सिंपल फॉर्मूले से ही आगे होगा। हाँ। प्रीति देखो, इसके अंदर ही तो पेंट किया है अपन ने, इसका पेंटेड एरिया निकालना मतलब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना ही तो है भाई। कितने एरिया में पेंट किया है? इस ट्रायंगल के अंदर अंदर किया है। इसका मतलब ट्रायंगल का एरिया निकालना है कि नहीं निकालना? क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हुआ क्या है? तो इतनी हंसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहा हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अरे टोपी भी सही है क्या मेरी? तो हंस क्यों रहे हो? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एस निकालना है, फिर से वही पूछ रहा हूँ, कैसे निकालेगा एस? एस कैसे निकालते हैं? अपॉन 2। ए कितना है? बी कितना है? और सी कितना है? अपॉन में 2। तो 11 और 6 कितना बेटा? हैं 17 और 15 32। कैसे जोड़ा?
या तो ऐसे जोड़ लें या दिमाग में जोड़ लें। 17 और 15 है तो 15 15 30 और 2 32, तो 32/2 कितना आ गया बेटा 16। 2 1 जा 2, 1 बचा 12, 2 6 जा 12, 16। 16 क्या मीटर, सब मीटर में है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिया मैंने, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया रूट में एस कितना है 16। 16 माइनस ए कितना है मीनल 11, फिर 16 माइनस 6, फिर 16 माइनस, बोलो भाई कोई डाउट है तो बोलो। 16 माइनस 11 कितना 5 16 माइनस 6 कितना 10 और 16 माइनस 15, 12 हाँ 16 का रूट कितना होता है 4 बाहर आ गया। इस 10 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 5, तो देखो 5 पड़ा है, 10 को लिख दिया 2 इंटू 5, 2 5 का 1 5 बाहर, तो एरिया आ गया अपने पास 5 इंटू 4 और रूट में कितना 2, 2 5 का 1 5 बाहर आ गया, रूट 16 होता है 4 इंटू 5 इंटू रूट 2 कितना आ गया 20 रूट 2 कितना मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर क्योंकि सब मीटर स्क्वायर में। अब बोल क्या डाउट है इसमें, ये फॉर्मूला उतारो फिर यहाँ, फिर ये कंप्लीट उतार लो, जल्दी करो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, है ना। 3 तो हो चुका है कंप्लीट, आई होप समझ में आ चुका है। उतार लिया बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 and 10 एंड द पेरीमीटर इज 42। सेम एग्जाम्पल जैसा है, इसने कहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करो टू साइड्स ऑफ विच आर 18 and 10, जिसकी दो साइड्स, एक साइड 18 है और दूसरी साइड क्या है 10 है। थर्ड साइड मुझे नहीं पता, थर्ड साइड को सी मान लिया, मतलब लेट मैंने ए मान लिया 18 सेंटीमीटर, बी मान लिया 10 एंड सी तो सी है ही, ठीक है क्या। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 and 10, फाइंड द पेरीमीटर, नहीं एंड द पेरीमीटर इज 42, उसका पेरीमीटर 42 है, आपको एरिया निकालना। तो पेरीमीटर कितना है 42 सेंटीमीटर होगा। क्या होता है पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो 18 प्लस 10 प्लस सी बराबर कितना 18 और 10 28 प्लस सी इक्वल टू 42, तो सी की वैल्यू 42 प्लस 28 उधर जाएगा तो माइनस का 28, सी आ गया 12 माइनस 8 4 और 3 माइनस 2 1, 14 सेंटीमीटर कितना आ गया सी। इसने क्या पूछा है एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में सबसे पहले एस निकालते हैं। एस होता है सम ऑफ ऑल साइड्स अपॉन 2, तो सम ऑफ ऑल साइड्स पेरीमीटर तो होती है, तो पेरीमीटर अपॉन 2 कर दो। पेरीमीटर कितना है 42 अपॉन 2 कितना 21, और तुम ऐसा करना चाहो तो वो भी कर लेना, 18 और 10 28 और 14 जोड़ लो 42 ही आएगा, तो 42 अपॉन 2 21, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है रूट में एस है 21, एस माइनस ए 18, एस माइनस बी एस माइनस 10 और 21 माइनस 14 एस है 21, 21 माइनस 18 21 माइनस 10 और 21 माइनस सी, और सी कितना है घटाओ भाई कितना आएगा आंसर 21 इंटू कितना कितना इस 20, इधर देखो इधर 7 3 जा, ये एक 21 और ये एक 21, दो 21 का एक 21, अंदर बचा 11 रूट 7 3 जा 21 किया ना, 7 3 जा 21 इंटू 21 लिखना ही पड़ेगा मुझे, रूट 11 तो तुमने रूट 21 इंटू रूट 21 इंटू 11, दो 21 का 21 बाहर ले लो, रूट में कितना 11, ये एरिया है। सेंटीमीटर स्क्वायर लिखूँ कि मीटर स्क्वायर लिखूँ, क्योंकि साइड सेंटीमीटर्स में है। समझ में आया क्या। ट्राइंगल बनाओ, ए बी लिखो, पेरीमीटर से सी तक आओ, एस लिखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल पूरा कर दो। कर लिया था कि अच्छी बात है। रेशियो वाला भी कर लिया होगा, अच्छी बात है। और कर लिया होंगे क्या, हाँ
हैं? ये पूरी कर ली। ठीक है, तो अच्छी बात है। 6 नंबर नहीं किया होगा प्रीति, है ना, मुझे पता था। कर लिया। 8th भूल चुकी है प्रीति। व्हाट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल? बोलो। जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है। अच्छा, मिटाऊं? मिटा तो क्या? नहीं। इतनी देर में तो 10 पेज बढ़ जाए, 1 पेज नहीं उतार। पता नहीं, मैं तो उतारा ही है। होस्ट हो गया तुम्हारे वो जो कंपटीशन देने वाली थी? ठीक है, हाँ वो जो भी था। हाँ, बेटा तू नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी। क्या कह रहे हैं? साइड ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12:17:25। एक ट्राइंगल की जो भी साइड्स है उन साइड्स का रेशियो दे रखा है, ठीक है। एंड इट्स पेरीमीटर इज, जो पेरीमीटर है वो कितना दे रखा है? P 540 सेंटीमीटर। 540 सेंटीमीटर। पूछा क्या है? एरिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। जब भी ऐसे रेशियो में आ जाए तुम साइड्स मान लो, तो लेट A इक्वल टू 12x, B इक्वल टू 17x, C इक्वल टू 25x। क्यों मानते हैं ये x? उसका रीजन जान लो। देखो ये रेशियो है, मतलब जरूर ये कट कुटा क्या है, असली नंबर जरूर कुछ और होंगे भाई। 12x रेशियो 7x 17x करूंगा तो ये x कटेगा और ये आएगा आंसर। असली साइड जरूर कुछ और है, ये तो कट पीट के आए हैं रेशियो। तो असली साइड में इन तीनों के कॉमन नंबर की मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी और वो कॉमन नंबर x होता है, ठीक है ना, वो x निकल जाएगा अपने पास। चलो भाई देखते हैं। तो रेशियो आएगा तो तुम लोग x मानोगे। हाँ। अब पेरीमीटर 540 है, पेरीमीटर होता क्या है? सम ऑफ ऑल साइड। तो 12x प्लस 17x प्लस 25x। a प्लस b प्लस c तीनों का सम इक्वल टू कितना? 540। जोड़ो इनको। 54x। 54x इक्वल टू 540। x के मल्टीप्लाई में 54 है, उधर गया तो डिवाइड। तो x की वैल्यू 540 अपॉन 54। 54 से 54 कट गया 1 और 0 का 0। x कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। x आ गया। अगर x आ चुका है तो x की वैल्यू रख दो इसमें। तो a कितना आ गया? 12 इंटू 10 120 सेंटीमीटर। b आ गया 17 इंटू 10 170 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर। c कितना आ गया? 25 250 सेंटीमीटर। सही है। साइड्स दे रखी थी, साइड्स को मान लिया, पेरीमीटर से x निकाल लिया, x को वापस साइड में रख दिया तो असली साइड आ गई। ये है अपनी साइड्स। s निकालना है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। a है 120, b है 170, c है 250 अपॉन में 2। हाँ भाई ऐड करते हैं। दे ही रखा है ना पेरीमीटर, तीनों साइड का सम 540। 540 में 2 का डिवाइड करो, 270। 2 2 जा 4, 1 बचा 14, 2 7 जा 14, 0। 270 सेंटीमीटर। ये काटना आता है, एक बार सिखा देता हूँ, है ना। 2 की टेबल में सबसे पहले 5 सोचो। 5 है 5 से कम कितनी बार? 4 बार, मतलब 4 आता है 2 बार। 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 1, 1 के बाद 4 यानी 14। 2 की टेबल में 14, 2 7 जा 14 और 0 का 0, 270 सेंटीमीटर।
ठीक है ना। फिर भी नहीं चलता पता तो 540 में 2 का क्या कर लेना, डिवाइड दे देना। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो एरिया होता है रूट में एस कितना है 270, फिर एस माइनस ए 270 माइनस ए कितना, ए है 120, ए कितना है 120, फिर 270 माइनस, 170, फिर 270 माइनस 250, तो एस, फिर एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी और एस माइनस एरिया आ गया 270 इंटू 270 में से 120 गए तो बोलो, 150, फिर 270 में से 170 गए तो 100 और ये कितना 20। अब सोच लो भाई, देखो भाई थोड़ा और अब अपग्रेड करो दिमाग को। ये रहा 1 0, ये रहा 2 0, 2 0 मतलब 100 है ये, और ये एक और 100, एक 100 और एक और 100, एक 100 बारह आएगा, समझ नहीं आ रहा। चल 270 को लिख सकता हूँ मैं 27 इंटू 10, 15 इंटू 10, 10 इंटू 10, ये 100 और ये 100 का एक 100 बारह आएगा। सोच पाए अब या वैसे ही लिखूं, लिखना ही पड़ेगा। इसको लिख दिया 27 इंटू 10, 150 को लिख दिया 15 इंटू 10, 100 पड़ा ही है, और 20 को लिख दिया 2 इंटू 10। मैं कह रहा हूँ ये एक तो ये 100 और ये 10 इंटू 10 ये 100, दो 100 का एक 100, तो इधर लिख रहा हूँ एक 100 बार आ गया। रूट में कितना बचा 27, 27 को लिख रहा हूँ मैं 3 इंटू 9, 15 को लिख रहा हूँ मैं 3 इंटू 5, 27 लिख दिया 15 लिख दिया, 2 इंटू 10 पड़ा है, 20 होता है 2 इंटू 10, 20 को लिखा था 2 इंटू 10, तो 2 इंटू 10 को लिख दिया मैंने 5 इंटू 2। अब देखो 2 3 का 1 3, रूट 9 कितना होता है 2 2 का 1 2, और 2 5 का 1 5, सब बाहर आ गया, रूट में कुछ नहीं बचा। 3 3 से 9, 5 2 से 10, 9 इंटू 10 इंटू 100, तो 9 के बाद कितने जीरो है 3 0, तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आएगा। ये कैलकुलेशन करना सीखो है ना कि भाई 3 3 ज़ा 9, 5 2 ज़ा 10, अब 9 के बाद कितने जीरो है 1 2 3, तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका ये एरिया आ गया। आइए समझ में। लास्ट क्वेश्चन बाकी है, इसको फटाफट उतारो, लास्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं ना। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब जिसकी दो साइड्स इक्वल हो, ठीक है। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 है, इसका पेरीमीटर कितना है 30 सेंटीमीटर, एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12, और इक्वल साइड की वैल्यू कितनी दे रखी है, इस मान लेता हूँ ये भी 12 और ये भी कितना है, तो मैंने मान लिया देखो a बराबर 12, b बराबर भी 12, लेकिन c है, c है, c को c रखेंगे। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, बार बार एक ही चीज़ आ रही है, और पूछा है एरिया, फिनिश है ये क्वेश्चन। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड 12 प्लस c बराबर 30, 12 प्लस 12 प्लस 24 उधर गया तो c की वैल्यू आ गई 30 माइनस 24 कितना 6 सेंटीमीटर, c आ गया 6। एरिया पूछा है, एरिया होता है क्या रूट में s माइनस a s माइनस b s माइनस s होता है पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर कितना है 30 का हाफ कितना 15, तो एरिया कितना आ गया रूट में s कितना है 15 माइनस a कितना है 15 माइनस b कितना है c कितना है 6, चलो सॉल्व हो जाएगा ये अब तो। 15 है, 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 12 15 माइनस 6 9। देखो भाई रूट 9 कितना होता है 3 इंटू 3 अगेन 9, फिर रूट 9 कितना 3, तो 2 3 का 1 3 बाहर आ गया, रूट 9 का 1 3 बाहर आ गया, रूट 15 बचा, क्या 3 3 से कितना 9, तो 9 रूट 15 सेंटीमीटर। अब
किसी को ये डाउट तो नहीं है कि जो सेमी पेरीमीटर है ये मैंने 30/2 कर दिया और हमेशा ये करता हूँ a + b + c/2। बात एक ही है, a + b + c करेंगे तो पेरीमीटर ही आएगा और पेरीमीटर में 2 का डिवाइड करोगे तो ये है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। 12.1 ख़त्म हो चुकी है, अपन 12.2 करेंगे कल। ठीक है, थैंक यू।